पंजाब में सर सिखों को बताना है कि बताएं? पंजाब सिर्फ लिखा है तो पंजाब जो है ज्योग्राफिकली 5 नदियों का भूमि है। ये 5 नदियों की भूमि है, तो यहाँ पर कृषि उपजाऊ क्षेत्र है, शूद्रों की संख्या अधिक है, उच्च वर्णों का भूमि पर अधिकार है और सबसे अधिक विदेशी आक्रमण का सामना अगर कोई क्षेत्र भारत में किया है तो पंजाब किया है। ठीक है, यहां पर यहां के लोगों का यहां के लोग ब्राह्मण धर्म से आक्रोशित थे, गुस्से में थे और इस्लाम का भी विरोध कर रहे थे। ब्राह्मण धर्म से आक्रोशित इसलिए थे क्योंकि वर्णा सिस्टम के कारण इन लोगों के साथ कई सोशल डिस्क्रिमिनेशन के प्रैक्टिसेस किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये शूद्र थे। उच्च वर्णों के द्वारा यहां के लोगों का शोषण किया जा रहा था। इस्लाम के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि इस्लामिक लोगों के द्वारा जो आक्रमण होता था, उन आक्रमणों में भी इन्हें आर्थिक क्षति होती थी, संसाधनों की क्षति होती थी। दोनों वर्ग से जो है ये प्रभावित थे। ऐसे में ये एक नए व्यवस्था की तलाश में थे। यहाँ के लोग जो है वो नए सिस्टम की तलाश में थे। अगर इनको मौका मिलता तो ये इस दोनों व्यवस्था से निकल आते। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जब भक्ति
एक आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन। तो जो भक्ति आंदोलन है, ये भक्ति आंदोलन में दो तरह के संत थे। एक सकार रूप के समर्थक थे जिसे सगुन धारा के कहते थे, और दूसरा निराकार थे, निर्गुण धारा के थे। सगुण और निर्गुण धारा के थे। इन भक्ति संतों में एक भक्ति संत जो निर्गुण धारा के थे वो थे गुरु नानक। गुरु नानक गुरु नानक का कौन सा जयंती मनाया गया? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ना? हाँ, 3 दिन पहले। कौन सा? हाँ? 553। ठीक ना? गुरु नानक का जो जन्म है कब हुआ था? तो 1469 में, 1469। कहां हुआ था? हाँ? पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, इनका जन्म जो है पाकिस्तान के पंजाब के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब के तलवंडी में हुआ था। अब जो चीजें आपको भक्ति आंदोलन में हम बताए, वो चीजें इनका आइडियोलॉजी होगा। मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, कर्मकांड का विरोध करेंगे, बलि का विरोध करेंगे। साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम में जो विरोध चल रहा था, उस विरोध को पाटने के लिए ये धार्मिक एकता पर बल देंगे। हिंदू मुस्लिम के एकता पर बल देंगे। इस्लाम और हिंदू में जो कट्टरता चल रही थी, उस कट्टरता को कम करने में सहयोग करेंगे। ये भक्ति आंदोलन देखेंगे क्या कि जब भक्ति आंदोलन के संत थे तो इन्होंने पंजाब के लोगों को, खास करके पंजाब के जो कृषक समुदाय थे, उस कृषक समुदाय के लोगों को क्या करेंगे? संगठित करेंगे। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक किसके समकालीन थे, किस भारतीय शासक के समकालीन थे? अकबर, बाबर और क्या, सिकंदर लोधी के समकालीन। यहाँ ये ध्यान रखिए कि ये जो समकालीन है किसके? सिकंदर के काल के थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? इनके जो फॉलोवर थे, इनके फॉलोवर्स को क्या कहा गया? इनके अनुयायियों को निपख कहा गया। इनके अनुयायियों को जो है निपख कहा गया।
इन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्रचार हेतु क्या किए? तो संगतों की स्थापना किए। संगतों की स्थापना, जिस तरह से महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, उसी तरह से महावीर के द्वारा गण की स्थापना की गई थी, तो गुरु नानक के द्वारा जो है वो संगत की स्थापना की गई थी। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि संगत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो गुरु नानक के द्वारा। जो सिख धर्म है, इस हटा दे इसको, सूफी आंदोलन के समान सिख धर्म में भी, सूफी आंदोलन के समान सिख धर्म में भी गुरु शिष्य परंपरा थी। सिख धर्म जो है गुरु शिष्य परंपरा थी। सिख धर्म के अंतर्गत कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म के अंतर्गत जो है कुल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। पहले जो गुरु हैं वो है गुरु नानक। पहले जो गुरु हैं और है गुरु नानक। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सिख धर्म का संस्थापक कौन है? कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद बने। गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी बनते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद किसके समकालीन थे? गुरु अंगद जो है मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। ये हुमायूं के समकालीन थे। क्यों? क्योंकि 1469 से 1538 तक थे कौन? गुरु नानक। 1538 तक जो है वो कौन है? गुरु नानक। ऐसे में गुरु अंगद जो है वो दूसरे गुरु हैं और ये हुमायूं के समकालीन हैं। गुरु अंगद का क्या क्या महत्वपूर्ण काम है?
गुरु अंगद का जो योगदान रहा है सिख धर्म में वो क्या है? सबसे पहले तो जो गुरु नानक के जो अनुयायी थे, इन अनुयायियों के लिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए। लंगर व्यवस्था आरंभ किए। और दूसरा चीज, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। क्वेश्चन पूछेगा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? किसने किया? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी कौन बने? गुरु अंगद का उत्तराधिकारी बनते हैं गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास जो हैं वो अकबर के समकालीन हैं। ये जो है ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन हैं। क्या इन्होंने गुरु के उपदेशों को प्रचार प्रसार करवाया। पुराने जो पहले के दो गुरु थे उन उपदेशों का प्रचार करवाया। ये इन्होंने नहीं, ये गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास ने गुरुओं के उपदेशों का प्रचार प्रसार करवाया। और जो सिख समुदाय थे, ये सिख समुदाय को संगठित करके, सिखों को संगठित कर 24 गद्दियों की स्थापना की। गद्दियों की स्थापना की। अकबर और अमरदास के बीच बेहतर संबंध थे। इस समय तक अकबर अमरदास के उपदेशों से भी प्रभावित था। सर ये 24 गद्दियों लिखा है। गद्दी मतलब जहाँ पे बैठेंगे, फिर जहाँ पे रखा रहता है ना क्या गुरु ग्रंथ साहिब, उसको गद्दी बोलते हैं। ठीक है, तो 24 गद्दियों की स्थापना किए। गुरु अमरदास ने सिखों और हिंदुओं के वैवाहिक संबंध को अलग करने हेतु लवन पद्धति
का शुरुआत किए। सिखों का और हिंदुओं के बीच जो मैरिटल रिलेशनशिप हो रहा था, वे दोनों जो है सो एक ही पार्ट के भाग थे। सबसे पहले सांस्कृतिक अलगाव लाने के लिए इन्होंने सिख समुदाय में लवन पैटर्न पर जो है सो क्या किया, वैवाहिक प्रणाली को शुरुआत किया। ये जो है ये वैष्णव भक्ति धारा के भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे। ये जो है वैष्णव भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे। अकबर ने इनके अनुयायियों के व्यवस्था हेतु क्या किया? अकबर ने इनके अनुयायियों के व्यवस्था हेतु इनकी पुत्री को, इनके पुत्री को 500 बीघा जमीन दान दिया। पांच 500 बीघा जमीन जो है दान देता है। जहां पे ये जमीन है, इस जमीन के पास एक तालाब था, तालाब है, जिसे अमृत सरोवर कहते हैं। अमृत सरोवर कहते हैं। अब यहां ये ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो अमरदास हैं, ये अमरदास की बेटी के जो पति हैं वो है रामदास, ठीक है, और रामदास जो है वो चौथे गुरु। थोड़ा ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज ना करें, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने किस गुरु को भूमि दान दिया था। ऑप्शन अगर अमरदास रहे तो अमरदास मारना है, क्योंकि वो बेटी है उनकी, और अगर रामदास रहे तो रामदास मारना है, और अगर दोनों रहे तो रामदास मारना है, ठीक है, क्योंकि फाइनली ये रामदास के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। तो बेटियों को, इनके जो अमरदास की जो बेटी थी, अमरदास की बेटी को वो सिर्फ टुकड़ों में जमीन दिए थे, बहुत सारा जमीन दिए थे, टुकड़ों में दिए थे। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद एक साथ 500 बीघा जमीन देते हैं, तो ये उस समय इनकी पत्नी रहती हैं। तो यहां देखेंगे क्या कि जब 500 बीघा जमीन दिया गया तो इस क्षेत्र पर किसका क्या है? अमृत सरोवर है, ठीक ना। अमरदास के दामाद हैं कौन? रामदास, और रामदास जो है अमरदास के उत्तराधिकारी बनते हैं, अर्थात चौथे गुरु बनते हैं। हटा दें इसको।
लवन पद्धति मतलब जो वैवाहिक संस्कार है ना, जो गुरुद्वारा में उन लोगों के पास जो विवाह होता है, उस पद्धति, उस सिस्टम, जो नए सिस्टम को जन्म दिए थे, पूरा एडजैक्ट कल्चर नहीं बता डिफाइन कर पाएंगे, बट जो सिखों का जो वैवाहिक फंक्शन है वो लवन पद्धति है। हो गया? इसका सिंपल सा मतलब है ना, जो बोलते हैं ना कि बेटी और रोटी का संबंध जो होता है, वो संबंध उसी से है कि हम अपनी बेटियां हिंदुओं के घर नहीं देंगे। ठीक है? हमारा जो गुरु मतलब जो रामदास के जो अनुयायी थे, खास करके जो अमरदास के जो अनुयायी थे, अमरदास के जितने अनुयायी थे, अपने बीच जो गुरुओं के सब बातों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के बीच में वैवाहिक संबंध होगा, उनके बाहर के वर्ग में वैवाहिक संबंध नहीं होगा। अब आते हैं रामदास। रामदास जो हैं वो चौथा गुरु है। दूसरा अकबर के समकालीन है। ये भी जो है ये अकबर के समकालीन है। ये गुरु कब बने? तो 1574 में, और रहे कब तक? 1581। 1574 से 1581 तक। इनका सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? इन्होंने अकबर द्वारा दिया गया भूमि पर एक शहर बसाया। ठीक है? और उस शहर का नाम है अमृतसर। ठीक ना? क्या नाम है? अमृतसर। क्वेश्चन पूछेगा, अमृतसर की स्थापना के लिए भूमि किसने दी थी? तो अकबर। अमृतसर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तालाब के नाम पर। अमृत सरोवर का शॉर्ट फॉर्म है अमृतसर। उसे अमृत सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक उस सरोवर का पानी नहीं सूखा है। ठीक है? उस सरोवर का पानी जो है आज तक नहीं सूखा है, इसलिए उस सरोवर को क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर। रामदास के काल में गुरु का पद पैतृक हो गया है। रामदास के काल में जो है वो गुरु का जो पद है वो क्या हो जाता है? पैतृक हो जाता है। अर्थात इनका पुत्र अगला गुरु बना। जो पुत्र है वो अगला गुरु बनता है, और उस पुत्र का क्या नाम है? तो उस पुत्र का नाम है गुरु अर्जुन। उस पुत्र का नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव
पांचवें गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जो है वो पांचवें गुरु हैं। हो गया? गुरु जो अर्जुन देव हैं ये 1581 से 1606 ईस्वी तक गुरु रहे। ऐसे में यह अकबर और जहांगीर का काल देखें। ये जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। हो गया? अकबर कितना गुरु का काल देखा था? 4। गुरु अंगद भी उन्हीं के काल के थे। हुमायूं कब मर जाता है? 1556 में, जनवरी 56 में, है ना? और 56 में वो बनता है, ठीक है? और 1538 से लेकर के, है ना, 1538 से लेकर के 52 तक है ना? नहीं, मुगल बादशाह इसमें तो वो तो 14 में नहीं, जन्म नहीं, शासन भी नहीं, शासन काल में थी। क्या बोले? 1603 तक था, लेकिन 1556 में बना था ना। अर्जुन देव कौन कौन सा है वो? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, है ना? 3 होगा। अंगद नहीं होगा, अंगद तो 1552 में है ना, 1552 जहांगीर के काल में और ये हुमायूं के काल में। तो यहाँ पर अकबर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक अकबर रहा तब तक सिख और मुगल संबंध बेहतर रहा। सिखों की व्यवस्था के लिए टाइम टाइम पर जो मुगल बादशाह है वो सहयोग भी देते थे। अकबर खुद मिलने जाते थे किससे? सिख गुरु से। अकबर जो है समय समय पर सिख गुरुओं का संदेश लेने जाते थे। अमृतसर में मिलता भी था, पंजाब में भी मिलते थे। लेकिन जब 5वां गुरु बनते हैं कौन? अर्जुन देव, तो यहां से विवाद शुरू हो जाता है। अभी विवाद शुरू नहीं होगा, देखिए क्या है, आगे बढ़ा दे। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो हैं, इन्होंने गुरुओं का संदेश, उपदेश संकलित करवाया, कंपाइल करवाया। और ये जो करवाया वो नाम क्या है? आदि ग्रंथ, है ना? क्या कहलाया? आदि ग्रंथ। और यही है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो भाषा है, वो भाषा क्या है? लिपि है इसका क्या? गुरुमुखी। लेकिन भाषा क्या है? उदासी। ठीक है, बाद में यही उदासी जो भाषा है वो पंजाबी भाषा बन जाएगा। तो भाषा जो है वो उदासी है, परंतु जो लिपि है ये गुरुमुखी है। लिपि जो है वो क्या है? गुरुमुखी है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में
एक मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? गोल्डन टेम्पल ना? आप लोगों को तो बताएं क्या नाम है? उस मंदिर का नाम है हरि मंदिर। क्या नाम है? हरि मंदिर। यही है हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब, ये जो हरमिंदर साहिब है, इस पर राजा रणजीत सिंह ने सोने का परत चढ़वाया, तब यह स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। तब यह जो है वो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया। क्या अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो स्वर्ण मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? बेस पहला जो ईटा होता है, किसने रखा था? रामदास मरे तब ना गुरु बने। तो स्वर्ण मंदिर का या हरि मंदिर का नींव एक सूफी संत थे जिनका नाम है मियां मीर। ये मियां मीर जो है, ये हरि मंदिर का नींव रखते थे। इनके काल में जहांगीर का पुत्र, क्या नाम था? खुसरो ना? जहांगीर का पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया तथा जहांगीर से बचने के लिए अर्जुन देव के शरण में आ गया। अर्थात गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो के विद्रोह का सहयोग किए। हो गया? हटा दें?
हो गया। खुसरो को अर्जुन देव द्वारा सहयोग दिए जाने पर जहांगीर ने 1606 में इनकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। सर हत्या करवाया या फिर फांसी दिया? हत्या नहीं है। नहीं तो फिर वो अलग होता है ना। हाँ? फांसी और हत्या में अलग है। जब नियम के विरुद्ध जब होता है ना, चाहे वो फांसी पड़ते हैं, हत्या वैसे होता नहीं। भगवान कृष्ण जब पूतना को मार दिए तो उसको पूतना का हत्या नहीं बोलते, वध बोलते, ढाल कर दिए। बोले तो ये लोग सिख समुदाय बोलेंगे हत्या कर दिया, फांसी नहीं। फांसी मतलब हो गया नियम विरुद्ध कर रहे हैं आप, है ना? तो उसके नियम को मानते ही नहीं तो हत्या ही है। तो यहां पर जो है हत्या करवा दी। 1606 में अर्जुन देव का पुत्र गुरु हरगोविंद बने। हरगोविंद जो है छठे गुरु हैं। इनके काल से मुगल सिख संघर्ष आरंभ हो गया। इनके काल से जो है मुगल और सिख संघर्ष क्या होता है, आरंभ हो जाता है। इन्होंने सिखों को सैनिक समुदाय के रूप में विकसित किया। उन्होंने सिखों को सैनिक समुदाय के रूप में विकसित किया। सिखों को सैन्य प्रशिक्षण हेतु सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया। तथा दान में हथियार लिया। इन्होंने दान में धन के बजाय क्या लिया, तो हथियार लिया। हथियार और घोड़ा कर दीजिएगा, घोड़ा दिया, हथियार और घोड़ा दिया।
इन सब के लिए इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना इन सब कार्यों के लिए उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। ये क्या होता है? हाँ? ये क्या होता है? अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर जब जाइएगा तो उसके बगल में एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंचा है, और वो जो बिल्डिंग है वो लाल किला से थोड़ा ऊंचा है, और मानते थे कि तुम जितना आप बैठोगे हम तुमको देखेंगे ऊपर से, है ना। तो जब अकाल तख्त की स्थापना किए तो इसीलिए जो गुरु हरगोविंद हैं इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्हें जो है वो सच्चा बादशाह कहा जाता है। हो गया? गुरु हरगोविंद की हत्या कौन करवाएगा? गुरु हरगोविंद की हत्या जो है वो करवा देगा शाहजहां। क्यों करवाएगा पता है? गुरु हरगोविंद की हत्या क्यों करवाता है? शाहजहां जो है बाज का शिकार करता है, और वो बाज जो है वो इनके गोद में गिर जाता है। शाहजहां उस बाज को मांगने आता है, ये देने से इनकार कर देते हैं, इनकी हत्या कर दी। जस्ट लाइक खुसरो, वो भी शरण में था, ये भी शरण में। तो ऐसे में बाज प्रकरण के कारण शाहजहां ने इनकी हत्या कर दी। किस प्रकरण में? बाज प्रकरण में शाहजहां ने जो है इनकी हत्या कर दी। बाज प्रकरण मतलब बाज कांड, बाज को शरण देने के कारण। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? हर्राय, और इसके बाद हरकिशन। हर्राय जो है वो 7th है, और ये जो है 8वीं। हर्राय जो है 7th है, हो गया? हर्राय ने औरंगजेब के विरुद्ध हरकिशन, हर्राय जो है और हरकिशन, हर्राय जो 7th है, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ठीक है। हर्राय जो है ये औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकोह को साथ दिया था। साथ दिया। वही हरकिशन जो है यह चेचक से मर गए, चेचक से मृत्यु।
हर राय जो है ना दारा सिकों को साथ दिए थे औरंगजेब के विरुद्ध। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच युद्ध हुआ था ना, शाह मुगल का युद्ध, उसमें हाँ हाँ औरंगजेब के विरुद्ध इसको मारा था औरंगजेब। क्या नौवां कौन बनते हैं? तेग बहादुर। तेग बहादुर। और तेग बहादुर की हत्या कौन करवा देगा? औरंगजेब। क्यों? इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। हो गया। 10वां और अंतिम गुरु कौन है? यही लिख देंगे। गुरु गोविंद सिंह, है ना? 10वां और अंतिम जो गुरु है उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। का जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ, परंतु ये गुरु बनते हैं 1675 में। गुरु 1675 में बने और इनका जो कर्म भूमि है वो था आनंदपुर। कर्म भूमि जो है वो था आनंदपुर। मतलब इन्होंने गुरु के रूप में जो कार्य किया वो कहां से शुरू किया? इनका जो मेन ऑफिस था, कार्य था, क्षेत्र संगत जो था वो कहां था? आनंदपुर। क्या क्या किया ये? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। बताया गया है, हो गया है। सिखों को अपने नाम के साथ पुरुष को सिंह और महिला को कौर जोड़ने का सलाह दी है। साथ ही साथ इन्होंने सिखों को पंच तत्व धारण करने का सलाह दिए और वो है केस, गंगा, गला, कृपान, अच्छा। तो ये पंच तत्व जो है वो सिखों को धारण करने का सलाह देते हैं।
कच्छा लंगोट। हाँ, पंच तत्व केस, कंगा, कड़ा, कृपान, कच्छा। पंचम कार भी इसको बोलते हैं। हो गया। इन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा समाप्त कर दी, अर्थात गुरु की गद्दी पर अंतिम गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को स्वीकार किया। गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में स्वीकार किया। (1708) में इनकी मृत्यु हो गई, और जब इनकी मृत्यु होती है तब सिखों का धार्मिक गुरु नहीं, धार्मिक नेता बनता है। कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का वास्तविक जो नाम था वो था लक्ष्मण देव। हो गया? देव। ठीक है, आज यहीं तक। बंदा बहादुर को लक्ष्मण बहादुर